नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम कल हमने जो पढ़ा है उसी को रिकैप करेंगे और उसमें कुछ चीज़ें जो है ना हम ऐड करेंगे। देखिए कल हमने पढ़ा था कि ये जो हमारी जो प्रॉब्लम था ऑल्बर्ट जो पैराडॉक्स था वो शुरू कैसे हुआ कि इन्फिनिट जो है ना वो टाइम से कायनात है और इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टार्स हैं और स्टैटिक हैं। और ख़त्म कैसे हुआ? ख़त्म ऐसे हुआ कि अल्टीमेटली ये पता चला कि 20वीं सेंचुरी में कि जो हमारी कायनात है ना उसकी उम्र सिर्फ 13.7 बिलियन है, इसकी ईयर उसकी ज़िंदगी है और वो एक्सपेंड कर रही है। जब ये दो चीज़ें पता चल गया तो वो सारा जो था ना ऑल्बर्ट पैराडॉक्स वो सारा हल हो गया। ठीक है ना। तो अब देखें कि अल्लाह ताला जो है ना इस चीज़ की तायीद में अब क्या कह रहे हैं। देखें ज़रा कि वस्समा बनैनाहा, हमने आसमान को बनाया, बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। एक तो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इससे पता चला कि जो है कायनात एक्सपेंड हो रही है। मैंने लिखा एक्सपेंड हो रही है। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने जो है दूसरा जो ना अल्लाह ताला जो है ना वो कह रही है। देखें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यौम नत्विस समा, हम आसमान को लपेट देंगे, कतय्यिस से जिल लिल कुतब, जिस तरह हमें किताबों के जो होता है ना वो जो रोल होते हैं उनको हम जो है ना लपेट देते हैं। अब देखिए यहाँ एक बात क्लियर है कि हम आसमान को लपेट देंगे और उसके बाद हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। यानी एक जो चीज़ है ना पहले बनाई है, जैसे अल्लाह ने बनाई, इब्तिदा की है, बदा कमा बदा ना अव्वल, जिस तरह हमने उसकी इब्तिदा की थी। यानी ये जो आसमान है या जो कायनात है हमेशा से नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है जिस तरह हमने बदा ना अव्वल खल्क़िन, जिस तरह हमने कायनात को शुरू किया था, जो साइंटिस्ट की थ्योरी है 13.7 बिलियन ईयर्स, तो इसको हम दोबारा फिर रिपीट करेंगे। तो इसका मतलब कायनात की एक बिगनिंग है जो कि 13.7 बिलियन ईयर है और इसका जो एंड जो है ना वो क्या है, अब ना इसको दोबारा रिपीट करेंगे। एक बिग क्रंच होगा, एक होता है बिग बैंग है, एक लफ्ज होता है बिग क्रंच। क्या होता है? बिग क्रंच। बिग क्रंच ये है कि साइंटिस्ट दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं। एक कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये फार एवर एक्सपेंड करेगी और दूसरे कहते हैं कि ये जो है ना ये दोबारा फिर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ना वो ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू डार्क मैटर, ये दोबारा जो है ना बिग क्रंच की शक्ल में आपस में ना एक धमाका वो दोबारा फिर जुड़ जाएगी। जो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हमेशा एक्सपेंड होती रहेगी वो डार्क एनर्जी का सहारा लेते हैं। और जो कहते हैं कि बिग क्रंच होगी, दोबारा फिर जाना एक बिग क्रंच होगा, सारी कायनात मिल जाएगी, वो डार्क मैटर का ना सहारा लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो कायनात है इसमें यानी 68% जो है ना ये डार्क एनर्जी है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते और 27% जो है ना वो डार्क मैटर है। क्या है? डार्क मैटर जो डिटेक्ट नहीं होता। हमारे पास जितने भी टूल्स हैं ना वो डिटेक्ट नहीं होता। और बाकी जो है ना वो कितना रह गया, बाकी जो 5% है ना वो है मैटर जो कि विजिबल है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारा जो हमें जो नजर आ रही है कायनात की जितनी ज़मीन, ये जो चीज़ हमें नजर आती है मैटर है, जिसका वजन होता है वो ऑक्यूपाई करती है, उसको मैटर कहते हैं जो विजिबल है। सिर्फ 5% जो है ना वो मैटर है जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं ये कायनात का। ठीक है ना। अब ये जो लोग कहते हैं कि ये जो है ना एक बिग क्रंच होगा, देखिए ना इस वक्त देखा ये गया है इस वक्त कि कायनात में जो एक चीज होती है, एक होती है होमोजेनाइटी एक लफ्ज होता है, होमोजेनाइटिक लफ्ज होता है। इसका मतलब है कि कोई चीज है ना वो हर चीज हर तरफ से इक्वल है। जैसे फर्ज करो एक चीनी का एक सॉल्यूशन है
तो हम उस कहते हैं कि वो उसमें होमोजेनिटी है, वो होमोजीनियस है। ठीक है, तो उन्होंने देखा ये है कि मेरी कायनात में देखा गया है, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरज है ना वो मुल्क में, कि हमने जो है इस जो है ना ज़मीन को ये जो हमने अल्लाह जी खलक सब असमावातिन तबाह का मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावत फर्जल बसर हल तरा मिन फतूर। आप इसमें कोई रखना नहीं देखेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुम मरजल बसरा कर्रतैन यनक़लिब अलैकल बसरु खासिम व हुवा हसीर। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहले बताया कि आपकी नज़र जनाब वो कोई इसमें कोई चीज़ है ना आपको खाली जगह नहीं नजर आएगी। अब आप देखें कि ये जो एक लफ्ज़ मैंने कहा होमोजेनिटी, एक होता है आइसोट्रोपी। ये दो कंसेप्ट है कायनात में, आइसोट्रोपी। होमोजेनिटी ये होती है कि हर तरफ से ये इक्वल है, जैसे चीनी का यानी एक सोल्यूशन है। ठीक है ना। अब उन्होंने देखा ये है कि ये जितनी हम कायनात में जब भी हम जिधर भी देखते हैं वो इक्वल है। यानी ये समझे कि एक जो स्क्वायर मीटर है उसके अंदर जो ना 5.5 हाइड्रोजन है, हर तरफ होमोजीनियस है। और आइसोट्रोपी क्या होती है कि जब साइंटिस्ट अपनी जो है ना टेलीस्कोप ऊपर आसमान की तरफ करते हैं तो हर तरफ जो है ना CMB वो इक्वल है, इसे आइसोट्रोपी कहते हैं हर तरफ। इसी तरह देखें अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप आसमान को देखो कि आप इसमें कोई जो है ना रखना नहीं पाओगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप दोबारा जो है ना आसमान की तरफ देखेंगे। अब दोबारा जब आसमान की तरफ देखेंगे तो ये देखिए, पहले तो हमने देखा कि ऊपर हर तरफ से क्या है, CMB है, हर तरफ इक्वल है, आइसोट्रोपी है। जब दूसरी आपने नजर दौड़ाई तो क्या नजर आया, आपने देखा कि आप अब दोबारा जा रहे हैं, अल्टीमेटली एक ऐसा आ जाता है जिसे कहते हैं कॉस्मिक लाइट होराइजन। इसके बाद जो ना हमारी जो यूनिवर्स है ना वो अनरीचेबल हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है। ठीक है ना। तो यहां से जब नजर वापस आएगी तो इससे आगे तुम्हारी लिमिट नहीं है, क्योंकि ये जो कायनात यहां से जो है ना वो 3 लाख किलोमीटर जो है ना पर सेकंड से जो स्पेस है वो एक्सपेंड कर रही है। तो ये तो मतलब हम जमीन जो है ना वो अपने अतराफ से कम होती जा रही है। तो अल्लाह ताला कहते हैं आफा हुमुल गालिबून, तो इसके बावजूद जो है ना वो फिर गालिब आ जाएगा, हो देकन, क्योंकि वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से जो स्पेस है वो एक्सपेंड कर रही है। तो वो इंसान की जो लिमिट है वो तो रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो वो कैसे गालिब आएंगे। अब देखिए जहां भी ये लफ्ज़ दो जगह आया हुआ है, ये सूरह राद में है, सूरत जो है ना वो अल अंबिया में है, इसमें स्पीड की बहुत ज्यादा जिक्र है। ये देखें अल्लाह ताला कहते हैं कि अवलम यरो अन्ना नातिल अर्ज़ ननकुसुहा मिन अतराफिहा, हम चारों तरफ से घटा रहे हैं। ये देखिए घटा रहे हैं, मैंने कल कहा 2 करोड़ सितारे जो है ना वो पर सेकंड में जो है ना वो गायब हो रहे हैं, वो दे आर गोइंग इनटू इनविजिबल यूनिवर्स। तो अल्लाह ताला अगली आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है, वल्लाहु यहकुमु, अल्लाह हुक्म सादर करता है, ला युअक्किबु लिहुक्मि, उसके हुक्म को कोई ताक़ब नहीं कर सकता। अब देखें कि ये हमारी विजिबल यूनिवर्स है, यहां जमीन है और अल्लाह ताला यहां अर्श पे हैं, अर्श पे, और यहां से हुक्म भेजते हैं। क्या अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो मोहताज है इस चीज का कि स्पेस एक्सपेंड कर रही है, वो कभी पहुंचेगा नहीं? नो, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो मेरा जो हुक्म आएगा, मेरा जो अमर आएगा, ये जो चीज एक्सपेंड कर रही है, जो इनविजिबल यूनिवर्स है, इसकी मोहताज नहीं है। वो हुक्म जो है ना वो किसी और उस स्पेस के ऊपर नहीं चलता, उसका मीडिया के और है। वो हुक्म फौरन जो है ना जमीन के ऊपर चला जाता है, उसके हुक्म को कोई ताक़ब नहीं कर सकता। हालांकि मैक्सिमम जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन वो स्पेस डिपेंडेंट है, स्पेस एक्सपेंड कर रही है उसके मुताबिक है। लेकिन अल्लाह का जो हुक्म है ना वो उसको कोई ताक़ब नहीं कर सकता, वो सेकंड में पहुंच जाता है, वो स्पेस के एक्सपेंशन पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना। ऐसे देखें आगे क्या है, वह सरीउल हिसाब, यहाँ पर सरी जो है ना वो क्या होता है, बाद में सरी को स्पीड होती है, फास्ट भी कहते हैं इसको। तो अल्लाह ताला देखे यहाँ ऐसी बातें कर रहा है जिसमें स्पीड बहुत ज्यादा है, ला मौके पे हुक्म ही। तो ऐसे ही ये देखें कि यहाँ भी देखें बल मत्ताना हाउलाई आबाहुम हत्ता ताला अलैहिमुल उम्र। देखिए ताला क्या चीज है,
तवील हो जाना, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, उम्र, ये टाइम इतना लंबा हो जाता है, ठीक है ना। अब वही जो बात जब ये कायनात हमारी जो है ना 3,80,000 जो है ना वो साल की थी, तो उस वक्त जो है ना वो कॉस्मिक बैकग्राउंड जो है ना वो सेपरेट हो गया, ठीक है ना। तो इसका यहाँ इतनी ज्यादा यानी 13 पॉइंट जो है ना इतना ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम जमीन को घटाते आ रहे हैं और उसको जो दे आर गोइंग इनटू इनविजिबल यूनिवर्स, और फिर भी जो है ना वो आफाहुमुल गालिब, फिर भी गालिब आएंगे। ये यानी इस दो आयात में अल्लाह ताला ने स्पीड की बात की है, हमेशा जो भी बात होगी ना वो स्पीड की होगी। अब हम अपने टापू की तरफ आते हैं कि देखें, वो कहते हैं कि ये जो है ना अब जो साइंटिस्ट कहते हैं कि अब बिग क्रंच की बारी है, क्योंकि जो पर यूनिट जो है ना, पर मीटर स्क्वायर जो है ना, वो जो है ना जो हाइड्रोजन जो है वो है 5.5, एक लफ्ज होती है ओमेगा वैल्यू होती है, ओमेगा वैल्यू, वो डेंसिटी होती है, इसे कहते हैं वैक्यूम्स डेंसिटी, वो है 5.5 हाइड्रोजन एटम पर मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि वो जो कर्व है ना, कर्व वो यानी वो बेंड हो रहा है, ठीक है ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इधर सूरज है ना वो जो है 41, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जमीन को 2 दिन में पैदा किया। फिर वो बिल आगे मैं लफ्ज छोड़ रहा हूं, वही दुखान, वो दुखान की शक्ल में थी। फिर हमने जमीन से कहा और आसमान से कहा कि तुम जो है ना आओ, या तो तौवन या अट्रैक्टिव, या तुम यानी यू वांट टू बी अ बिग क्रंच, और करहन या यू वांट रिपल्सिव, यू वांट टू गो फॉर एवर। करहन होता है कि एक दूसरे से दूर हटना, कराहत करना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि काला था, दोनों ने कहा, ठीक, दोनों ने क्या कहा, आसमान और जमीन ने कहा आतईना ताईन, हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की तरफ आएंगे। अब देखें कि ये जो इस वक्त जो बिग क्रंच की तरफ जो इस वक्त हमारी जो कायनात का जो कॉन्सेप्ट है, ये तीन या कहते हैं, या जो फ्लैट है, जो स्पेस है वो फ्लैट है। एक कहते हैं कि स्पेस जो है ना वो कर्व्ड है, ऐसे कर्व्ड है। तीसरे कहते हैं कि वो सैडल शेप है। सैडल शेप का मतलब ये है कि जैसे वो एक दूसरे के हमेशा दे विल गो अपार्ट। तो जो ओमेगा वैल्यू है ना वो ये है कि 5.5 जो है ना हाइड्रोजन पर मीटर स्क्वायर है, वो कर्व्ड है, यानी अल्टीमेटली द यूनिवर्स जो है ना वो एंड अप विद अ बिग क्रंच। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। साइंटिस्ट इसकी ओमेगा वैल्यू जो है ना वो बताती है कि जो डेंसिटी है, स्पेस डेंसिटी, कि ये अल्टीमेटली बिग क्रंच होगा। तो ये मैं बात कर रहा था कि देखिए होमोजेनिटी जो है ना, और जो आइसोट्रोपी जो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत मुल्क में, कि वो जो है अल्टीमेटली जो है ना आप 2 मरतबा आपकी निगाहें जो है ना वापस आएंगी। जो दूसरी पहली मरतबा आपने ऊपर निगाह दौड़ाई आसमान के ऊपर, आपको हर तरफ क्या मिली, आइसोट्रोपी मिली, हर तरफ से इक्वल है, देयर इज नो, कोई रखना नहीं है, कोई नुक्स नहीं है। आसमान पे दौड़ाएं, कोई आपको रखना नजर नहीं आता। अल्लाह ताला कहते हैं दोबारा फिर अपनी नजर दौड़ाएं। जब दोबारा नजर दौड़ाएंगे, दूर जाएंगे, जब हम इधर जाएंगे, जो हमारी जो विजिबल जो यूनिवर्स एंड है, जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक लाइट होराइजन, तो वहां से तो आप उम्मीद ना उम्मीद होकर वापस आ जाएंगे ना, क्योंकि उससे आगे तो आप जा ही नहीं सकते। स्पेस है ना वो जो कायनात है वो रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा एक्सपेंड कर रही है, तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो तो रोशनी की रफ्तार है। तो इस तरह है। तो आगे जो है ना हम देखते हैं कि अब मैं कल बात हो रही थी कि देखें ये जो हमारी जो जमीन है, ये फर्ज करो ये हमारी जमीन है और ये सूरज है, और इधर जो है इधर रात होगी इस तरफ, ये इधर रात है, ये हमारी जमीन इधर रात है, और ये सूरज है, तो इधर दिन है। मैंने आपसे कल कहा था कि चांद के ऊपर जब सूरज भी होता है तो फिर भी रात होती है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर सूरज होगा तो वो दिन होगा, नो। अगर फर्ज करें कि अल्लाह ताला जो है वो जमीन के पास ये सितारे जो है ना इतने ज्यादा रख देते हैं कि जमीन के जो उसकी ग्रेविटी को भी, जमीन की ग्रेविटी को डिस्टर्ब नहीं करते, इतने ज्यादा, जैसे सूरज से भी बड़ी टिक्की बना देते दूर कहीं मिलियंस। हमारा जो करीब 3 जो सितारा है ना वो है अल्फा सेंचोरस। कितना है? अल्फा सेंचोरस है, जो कि 4.5 बिलियन 4.5 जो है ना वो
4.5 जो 4.5 यानी लाइट ईयर दूर है। सबसे जो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार है ना अल्फा सेंचोरस है, जो कि 4.5 लाइट ईयर दूर है, ठीक है ना। और अगर इस तरह के सितारे अगर अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बना दें, इधर बहुत ज्यादा बना दें, और जब रात हो जाएगी तो ये जो है ना, ये रात को भी क्या हो जाएगा, रात को भी दिन हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने आसमान एक ही सितारा दूर रखा हुआ, बहुत दूर, कि वो सितारा नजर आता है, उसकी रोशनी इधर नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो ये मतलब अल्लाह ताला कंसेप्ट दिया है कि ये जरूरी नहीं होता कि अगर सूरज होगा तो दिन होगा, नो। अगर अल्लाह ताला जो है ना, यहाँ कोई मैंने कल कहा था कि 20-25 चांद नहाते हैं, तो हर वक्त जो है ना वो रात को भी हमें दिन नजर आएगा। तो अल्लाह ताला ने जो है ना CMB जो है ना, वो अगर फर्ज करके CMB जो है ना, अगर हमारे पास इस वक्त होती कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड विजिबल स्पेक्ट्रम में, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में अगर होती, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में होती, वो तो अल्लाह ने उसको आखिर दोहा है ना, अल्लाह ने ऐसे कह ही दिया, तो उसको ऐसे इनविजिबल स्पेक्ट्रम में ले आए। तो अगर जो है ना ये CMB अगर होती इधर, तो रात को भी हमें दिन नजर आना था। तो अल्लाह ने उसको क्या किया, अब आखिर दोहा, याद रखें कि ये जो लफ्ज है ना वाक़ दोहा, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, आसमान की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो आयत क्या है, वल अर्ज़ बादा ज़ालिका दहाहा अल्लाह कहा, दहाहा। अब ये जो हा है ना, ये जमीन की तरफ बता रही है। इसका तलक जब सूरज निकलता, अब इसका तलक इससे हो जाएगा। इससे पहले अल्लाह ताला ने सारी बात की है कि कायनात एक्सपेंड कर रही है, और जो है कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन है ना, वो जो है इतनी एक्सपेंड हो गई है कि वो अब इनविजिबल जगह पे चली गई है। तो ये इस तरह जो है ना, तो मैंने कहा आप देखें कि अल्लाह ताला एक तरफ जो है ना वो फरमाते हैं, सूरज जो है वो अर्रहमान में कि सनफ़रुगु लकुम अय्युहस साक़लान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान या माशरल जिन्न वल इंस अन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। सिर्फ आप, अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया हुआ है कि यू कैन गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द स्काईज 7 स्काईज, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सुल्तान। जो उलमा ने इसका तर्जमा क्या किया हुआ है, वो किया हुआ है कि मतलब कि एक ताकत से आप जा सकते हो, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ जो है ना वो नियर द वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रेवल करती है, तो वो क्या होता है, उसका टाइम जो है ना स्लो डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है उसका टाइम जो है ना स्लो डाउन हो जाता है। वो आपको इक्वेशन शायद आपको याद होगी, टी नॉट इज इक्वल टू टी ओवर ये 1/v2c के, आइंस्टाइन की इक्वेशन है। तो उसका क्या होता है, टाइम जो है ना वो डायलेट कर जाता है। टाइम क्या कर जाता है, डायलेट कर जाता है, टाइम डायलेट कर गया। और स्पेस क्या होती है, स्पेस कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ये मैं आपको बाद में कभी एक लंबा चौड़ा लेक्चर दूंगा कि ये कैसे होता है। आप देखें जो लेंथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, आप देखें ना, आपको पता है जो एल है, एल नॉट, ये कैसे बढ़ती है। जो एल हमारे पास है, जो ओरिजिनल हमारे पास जो लेंथ थी, तो उसकी ये हो गया, ये हो गया v/c², ठीक है ना। जब भी कोई चीज जो है वो रोशनी की रफ्तार के मुताबिक चलती है, तो उसकी लेंथ है ना कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और जो उसका टाइम है ना डिलेट कर जाता है। अल्लाह ताला ने 2-3 जगह कुरान पाक में फरमाया हुआ है कि ये जो आसमान और जो समावात लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 7 आसमान, उसको हमने जो है वो आपके लिए मुसख्खर किया हुआ है। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो है ना हम यहां तक सिर्फ जा सकते हैं। तो ये टाइम आगे बताएगा कि ऐसी बात नहीं है कि जब टाइम जो है ना वो डायलेट कर जाएगा और लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, तो फिर जो है ना हम हो सकता है कि ये 7 जो हेवंस हैं उनको हम ओवरसीड कर जाए, ठीक है ना। तो ये देखें कि एक, मैं आज से कोई 10-12 साल पहले एक आदमी था यूरोप का, उसका नाम था अब्दुल रहीम ग्रीन। तो वो बड़ा मशहूर बंदा था, वो मुसलमान हो गया। तो उसने एक बात कही, अभी तक मुझे याद है, लेकिन उसकी मुझे सनद नहीं मिली। अगर किसी पास है तो मेरे पास हदीस की सारी जो है ना 6 के अलावा जो 4 और भी हैं, तो लेकिन मुझे वो हदीस उसमें नहीं मिली। उसमें ये है, वो कहता है कि
फर्स्ट स्काई कंपेयर टू द सेकंड स्काई इज लाइक अ रिंग थ्रोन इन अ डेजर्ट। ये उस बंदे ने कोड किया था, और उसकी ये बातें सुन के तो 1300 जर्मन जन उसी वक्त मुसलमान हो गए थे। उसने कहा फर्स्ट स्काई कंपेयर टू द सेकंड स्काई इज लाइक अ रिंग थ्रोन इन अ डेजर्ट, एंड सेकंड स्काई कंपेयर टू द फर्स्ट स्काई इज अ रिंग थ्रोन इन अ डेजर्ट, एंड थर्ड स्काई इज लाइक दैट। उसने कहा कि सेवन स्काई कंपेयर टू द सिक्स स्काई इज लाइक अ रिंग थ्रोन इन अ डेजर्ट। फिर उसने कहा द कुर्सी वसे कुर्सी उस समावाती वल अर्थ, जो कुर्सी है कंपेयर टू द सेवन स्काई इज लाइक अ रिंग थ्रोन इन अ डेजर्ट। फिर उसने कहा कि अर्श, सही बुखारी में है कि सबसे बड़ी जो चीज अल्लाह ताला ने पैदा की है वो अर्श पैदा किया है। और उसने कहा कि उसको रवायत है कि जो अर्श है कंपेयर जो कुर्सी है कंपेयर टू द अर्श इज लाइक अ रिंग थ्रोन इन अ डेजर्ट। फिर उसने क्या कहा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि सेवन स्काई कंपेयर टू द अर्श, अब कुर्सी निकाल दी है तो वो कहा कि इज लाइक अ मस्टर्ड सीड थ्रोन इन अ ओशन। तो वो कहता था कि हाउ ए मैन लिविंग इन अ डेजर्ट, ही हैज नेवर गॉन टू एनी स्कूल, एनी यूनिवर्सिटी, how he is talking at a such a large scale। कई हदीसें हमें मिलती हैं जिसमें जो है ना कि जो ये जो ना लेंथ का पता चलता है कि जो अर्श जो फरिश्ते उठा रहे हैं उनका कान से लेके शोल्डर तक का डिस्टेंस है ना 700 जो ना साल, अगर एक फास्टेस्ट जो अरबी घोड़ा चलता रहे इतना है। तो इस तरह कई हमें मिलती हैं जो आसमान और ज़मीन के कंपैरिजन की। तो वो उसकी ये लेक्चर सुन के तकरीबन 1300 जो जर्मन थे ना वो एट ए टाइम मुसलमान हो गए थे। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि वो ऐसे ए पर्सन लिविंग इन अ डेजर्ट हाउ ही इज टॉकिंग इन सच अ यानी हाई स्केल। अब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आपके लिए जरा मुश्किल होगी। मैं टाइम कितना है अभी 22। मैं आपको कोशिश करता हूँ, हो सकता है आपको ये थोड़ा समझ आया था। बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि मुझे ना चाहिए इस तरह की बातें समझाने के लिए 2-3 घंटे चाहिए स्लोली आपको ना बताने के लिए, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है। तो इसलिए जो है वो जल्दी ना वो कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। ये देखें कि ये हमारी जो है ना वो ये विजिबल यूनिवर्स है। क्या है ये? हमारी विजिबल यूनिवर्स है। तो बाहर क्या है? इनविजिबल यूनिवर्स। ये हमारी जमीन सेंटर है, ठीक है। अब देखें कि ये अगर यहां जो है ना तकरीबन 16 बिलियन लाइट ईयर, ये 16 बिलियन लाइट ईयर ये एक जगह है, ये जगह है, ये यहाँ एक सितारा है जो बर्ड्स या गैलेक्सी है। यहां से अगर एक फोटॉन इधर आ रहा है, इसको जमीन में पहुंचने के लिए उसको पहुंचने की चाहिए 62 बिलियन लाइट ईयर चाहिए। 62 बिलियन ईयर चाहिए हमें, लाइट ईयर चाहिए हमें, 62 बिलियन ईयर चाहिए इस पे पहुंचने के लिए। आप कहें कैसे पहुंचेगा? कि देखें एक सितारा इधर है जो कि जमीन से 16 बिलियन किलोमीटर दूर है, और उसको जमीन पे पहुंचने के लिए चाहिए 62 बिलियन ईयर। हालांकि अगर ये सितारा ऐसे बिल्कुल स्टैटिक हो, ये भी जमीन भी स्टैटिक हो, ये अर्थ है, और ये भी स्टैटिक हो, तो इसको तो चाहिए 16 बिलियन चाहिए ना, 16 बिलियन लाइट ईयर चाहिए ना, लेकिन लगते हैं 62 बिलियन लाइट ईयर। उसकी वजह यह है कि जब ये 16 आता है ना, 16 बिलियन लाइट ईयर दूर जमीन से जो जगह है, वहां जो स्पेस है ना, जो स्पेस है वो एक्सपेंड कर रही है तकरीबन मोर देन 3 लाख किलोमीटर, रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा चल रही है। यहां से जब फोटॉन इधर आएगा तो ये जो स्पेस है वो 3 लाख से ज्यादा स्पीड में तो चल रही है, या अगर विद इन दिस 16 ईयर है तो वो ऐसा ऐसा चलेगा, ऐसा ऐसा चलेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हबल लॉ है, हबल लॉ क्या कहता है कि जो रिसीडिंग जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू h
यानी हबल कांस्टेंट है, और जो डिस्टेंस होता है, आपको पता ना चाहिए कि हबल जो है ना कांस्टेंट जो होता है वो होता है 20.8 यानी किलोमीटर पर मिलियन लाइट ईयर पर सेकंड। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट कि अगर अब यहां अगर फर्ज करो जो है, अगर हिरोशिमा का जो वाकया हुआ था 6 अगस्त 1945 को, हिरोशिमा का यहां धमाका हुआ था अर्थ के ऊपर, जापान के ऊपर, उसके सिग्नल अभी जो है ना वो इधर रास्ते में कहीं है। यहां अगर कोई अर्थ है ना, यहां अगर कोई जमीन है, इधर कोई जमीन है, और कोई 16 के बजाय 15 कर लेते हैं, 15 बिलियन दूर अगर कोई जमीन उधर है, तो उसको अभी तक ये नहीं पता चला कि हिरोशिमा का वाकया हो चुका है। वो उसको 15 बिलियन साल के बाद, बल्कि वो कैलकुलेशन डिफरेंट है, क्योंकि इसे कहते हैं कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन इक्वेशंस हैं वो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहां जाने से टाइम अगर 2-3 घंटे हो तो फिर मैं आपको बता सकता हूं उसका कि वो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो फोटॉन है जो यहां से चला है, तो वो इसको पहुंचने में 62 बिलियन साल चाहिए। ठीक है, तो वो इस तरह है कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो विजिबल जो यूनिवर्स है, ये जो विजिबल यूनिवर्स को विजिबल यूनिवर्स कहते हैं, रीचेबल यूनिवर्स क्या कहते हैं, रीचेबल यूनिवर्स या विजिबल भी क्या यूनिवर्स है। ये जो रीचेबल यूनिवर्स है ना, ये मैंने कल आपसे कहा था कि यहां से लेके यहां तक डायमीटर कितना है, यानी 46 जो है ना वो इधर है बिलियन लाइट ईयर, और ये जमीन है, और 46 इधर है और 46 इधर है, तो टोटल कितना है 96 कहेंगे, लेकिन 92, लेकिन 90 ये 3 होता है, 93 लाइट। टोटल डायमीटर यहां से लेके यहां तक जो है ना वो 93 बिलियन लाइट ईयर है, जो डायमीटर हमारी कायनात का, जो कि विजिबल है, रीचेबल है। लेकिन ये जो फोटॉन है जब इधर से चलेगा, वो जब अर्थ पे आएगा तो उसको 62 बिलियन चाहिए। तो अगर ये स्टैटिक होगी तो ये जो फोटॉन है वो 16 बिलियन साल में इधर पहुंच जाएगा, लेकिन चाहिए इसको 62 बिलियन। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस है ना इधर चल रही है। ये ऐसे है, एक जना इधर जो एयरपोर्ट पे जो चलते हैं, स्ट्रेचर कहते हैं इसको, वो चल रहा है आपकी तरफ, तो आप उसके अपोजिट चल रहे हैं, तो आपकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि अगर वो स्ट्रेचर भी इधर चल रहा है, पटा चल रहा है, जो बेल्ट चल रही है, हम भी उधर चल रहे हैं, तो अगर तो वही स्पीड होगी हम वहां स्टैटिक हो जाएंगे। अगर हम थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो इस तरह ये जब फोटॉन ना बड़ा स्लोली चलेगा और 62 बिलियन साल जो है ना उसको लगेंगे। उसकी वजह यह है कि 16 साल तो ये लगे ना, ये 16 बिलियन साल है, तो 16 बिलियन साल प्लस ये जो 46 है ना, ये इसका डायमीटर है, यहां से लेके यहां तक रेडियस है, तो प्लस 46 कितना हो गया 62। तो 62 बिलियन जो है ना वो साल इसको लगेंगे इस फोटॉन को जो इधर जा रहा है। लेकिन जो फोटॉन अगर यहां जो हिरोशिमा का धमाका हुआ है उसको यहां पहुंचने के लिए बड़ी जल्दी होगा। क्यों? अगर एक कोई बेल्ट चल रही है एयरपोर्ट के ऊपर या किसी शॉपिंग मॉल में, वो जिस तरफ चल रही है, अगर आप भी उस तरफ चलेंगे तो आपकी सीट डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो इस तरह करके ये सिचुएशन है। तो ये आपको बाद में कभी बताएंगे तसल्ली से कि ये कैसे ऐसे हो सकता है। लेकिन मेन चीज क्या है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने आसमान को बनाया, हम इसको वसी कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो है ये हमने उसमें से जो ना रोशनी निकाल दी। क्यों? सीएमबी को हमने स्ट्रेच कर दिया और अंधेरे में चली गई। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उसके जो आसमान है उसको बुलंद किया, कनोपी उसको बुलंद किया, यानी हम एक्सपेंड कर रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो है ना हम आसमान को लपेट देंगे, जिस तरह के किताबों के रोल को लपेटे जाते हैं, ठीक है। और हम जिस तरह हमने इब्तिदा की थी, यही तो साइंटिस्ट को जो डिस्टर्ब कर रहा था कि इन्फिनिट जो है ना वो मुद्दत से कायनात है और इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टार्स हैं और स्टैटिक हैं। लेकिन 300-400 सदियों के बाद क्या किया, अल्टीमेट नतीजा क्या निकला कि क्यों जो रात है वो काली है। उसकी वजह यह थी कि एक तो जो कायनात की जो उम्र है वो लिमिटेड है,
और दूसरी क्या चीज़ है कि वो एक्सपेंड कर रही है। तो इसने ये मसला हल कर दिया। अभी और हमारे पास है टाइम, 50 हो गए, 30 हो गए। चलो इस तरह जो है वो कल हम इसी को कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने आपको थोड़ा सा इशारा दे दिया कि ये जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 6 दिन में हमने 2 दिन में ज़मीन बनाई, 4 दिन में हमने पहाड़ डाले और उसके बाद अल्लाह ताला आसमान की तरफ गए तो वो दुखान था, फिर हमने 2 दिन में उसको बनाया तो 6 दिन बनते हैं। तो काफिर कहते हैं कि 8 दिन हैं। तो पहले एक तरफ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने 6 दिन में कायनात बनाई, तो अब यहाँ 8 दिन बन रहे हैं। इसको मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। आपको अगर नमाज का टाइम हो गया तो इंशाल्लाह हम कल इसी चीज़ को और जो है ना ऑल्बर्ट जो पैरालॉक्स को और दूसरी जो कायनात जो कुरान पाक की आयात हैं और जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी उससे हम डिस्कस करेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।